रेखा गुप्ता जी कह रही थी, सिरसा साहब कह रहे थे कि अगर दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ेगा तो हम आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। आज दिल्ली का एक्यूआई लेवल जब 2000 क्रॉस कर गया तो आपने आर्टिफिशियल रेन क्यों नहीं कराई? आपकी सरकार है, 4 इंजन की सरकार है, आपने दिल्ली के लोगों से वायदा करा था, आप क्यों नहीं करा रहे? दूसरी सबसे बड़ी बात कि सीपीसीबी और डीपीसीसी कल जो प्रदूषण दिल्ली में बढ़ा उसके डेटा आज तक उन्होंने वेबसाइट्स पे अपलोड नहीं करे। क्यों नहीं अपलोड करे आपने? ये लोगों को जानने का हक है और उसमें तो लाइव मॉनिटरिंग चलती है। अगर सीपीसीबी और डीपीसीसी अगर पॉल्यूशन के डाटा को, एक्यूआई के डाटा को, पीएम 2.5 के डाटा को, पीएम 10 के डाटा को अगर अपलोड नहीं कर रही वेबसाइट पे, तो इसका मतलब प्रदूषण के आंकड़ों में ये लोग हेराफेरी कर रहे हैं। आज सवाल ये है कि आप दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? 2 बड़े कारण हमें जो समझ में आए कि दिल्ली का प्रदूषण इतना अचानक कैसे बढ़ा। पहला, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पटाखा जो माफिया हैं, जो क्रैकर्स हैं, इसका एक बहुत मल्टी करोड़ का बिजनेस है। ये कोई 100-200 करोड़ रुपए नहीं, अरबों रुपए का एक बहुत बड़ा माफिया है जो पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे एनसीआर के अंदर पटाखे जलाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 18 से लेके 21 तक ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दिल्ली में थी, लेकिन दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स तो नहीं बिके, लेकिन तमाम सारे पटाखे बिके क्योंकि पिछले 8 साल से वो बिक नहीं पा रहे थे दिल्ली एनसीआर के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रोक थी। तो वो जितने भी पिछले 8 साल से जो पटाखा माफियाओं ने जो रखे हुए थे, वो सारे के सारे क्रैकर्स निकले और वो सारे के सारे क्रैकर्स दिल्ली में खुलेआम बिके। तो बड़ी वजह आप कह रहे हैं पटाखे जो जलाए गए? मैं कह रहा हूं बड़ी वजह पटाखे नहीं है, उससे बड़ी वजह है पटाखों में भ्रष्टाचार। पटाखा माफियों से सैकड़ों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के ग्रीन लोगों पटाखों ने के अलावा दूसरे पटाखे